दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जिन वू ने उन हंटर्स की मदद की थी उस दानव को मारकर, जिसमें से एक हंटर को यकीन नहीं हो रहा था कि इसे हमने मारा, क्योंकि हमारे वार तो सारे खाली जा रहे थे। फिर वो टूटी हुई तलवार को देखता है और समझ जाता है कि किसी और ने इसे मारा, लेकिन जू ही जान जाती है कि ये काम जिनवू का है। फिर तभी हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां जिनवू को देखकर वहां की नर्सेस आपस में बातें कर रही हैं। वो कहती हैं, देखो ये कितना होता है, इसकी बॉडी तो देखो। तभी वहां एक दूसरी नर्स आती है और जिनू के फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान रह जाती है। वो उसे बताती है कि आज उसकी डिस्चार्ज होने वाली है। जब जिनवू कहता है कि वो ठीक महसूस कर रहा है, तो नर्स सीधा मौका देखकर उससे उसका फोन नंबर मांग लेती है। दूसरी तरफ टीवी पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम हंटर्स को हमेशा ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, चाहे कोई डंगन में जाना हो या नहीं, हमारी बॉडी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिनवू की बहन जिन आ ये सब टीवी पर देख रही होती है और अचानक चिल्लाती है कि उसे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। तभी वहां जिनवू आता है। जिन आ जब उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। उसकी हाइट बढ़ गई थी और उसके 6 पैक एब्स बन गए थे। वो पूछती है, भैया क्या तुम जिम जा रहे हो? जिनवू बात को घुमाते हुए कहता है, नहीं, बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूं। जिना के जाने के बाद जिनवू अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलता है और सोचता है कि उसे किस एबिलिटी या स्टेट को बढ़ाना चाहिए। इस बार वो अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने का फैसला करता है। तभी उसे उसके लैंडलॉर्ड का फोन आता है, जो घर का किराया मांग रहा होता है। जिनू कहता है कि वो जल्द ही किराया लेकर आ रहा है। अब जिनू को खुद पर भरोसा है कि वो मॉन्स्टर्स को मारकर आसानी से पैसे कमा सकता है। जिनवू को एक हंटर पार्टी से मैसेज आता है और वो वहां पहुंच जाता है। वहां एक हंटर उसे पहचान लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओए, मैं इससे जानता हूं, ये अपने काम के लिए बहुत फेमस है, ये दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। तभी पार्टी का लीडर ह्वांग दोंगसुक कहता है, जिनवू, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, हमें तुम्हारी रैंक से कोई मतलब नहीं है, बस हमारा ये सामान उठाने के लिए एक बंदे की जरूरत थी। लेकिन ये एक सी रैंक डंजन होता है। जिनवू नोटिस करता है कि उनके साथ कोई हीलर नहीं है। लीडर कहता है कि वो हीलर के बिना ही मैनेज कर लेते हैं। फिर वो जिनवू को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें लिखा होता है कि डंजन के अंदर होने वाले किसी भी हादसे की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। जिनवू उस पर साइन कर देता है। तभी वहां एक और नया बंदा आता है, यू जिनहो। वो कहता है कि ये उसका पहला डंजियन रेड है। वो जिनवू से कहता है, तुम सी रैंक डंजियन में पहली बार जा रहे हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सब लोग गेट के पास पहुंचे हैं तो गेट का बड़ा साइज देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जिनवू कहता है, गेट के साइज से फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स से डरना चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहां घना अंधेरा होता है। एक हंटर लाइट स्टोन से रोशनी करता है। जिन्हो पूछता है कि ये चमकते पत्थर क्या है। जिनवू उसे बताता है कि ये माना क्रिस्टल्स हैं जो डंजन्स की दीवारों और जमीन में पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से यहाँ रोशनी होती है। बात करते करते अचानक जिनवू को कुछ अजीब महसूस होता है। सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, पर किसी को समझ नहीं आता कि आवाज कहां से आ रही है। जिनवू चिल्लाता है, ऊपर देखो, और ऊपर से एक भयानक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। सभी हंटर्स मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। वे बहुत अच्छा लड़ रहे थे और उनका आपसी तालमेल कमाल का था। जिनवू सोचता है कि ये लोग बिना किसी हीलर के इतने समय से साथ काम कर रहे हैं, पर फिर भी उसे कुछ गड़बड़ लगती है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वे देखते हैं कि उन्हें तलवार से नहीं बल्कि किसी और चीज से मारा गया है, जैसे उन्हें पहले ही किसी ने खत्म कर दिया हो। बीच में हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां ट्रेनिंग के दौरान एक धमाके जैसी आवाज आती है। एक बंदा डर जाता है, पर दूसरा कहता है, डरो मत, ये कोई बम नहीं है, हमारे गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं। वापस तहखाने में जिनवू और बाकी सब एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां ढेर सारे कीमती माना क्रिस्टल्स होते हैं, पर वहां डंजन का बॉस सो रहा होता है। वे लोग क्रिस्टल्स की खुदाई करना चाहते हैं, लेकिन उनका सामान बाहर गाड़ी पर छूट गया होता है। इसलिए लीडर और उसकी पार्टी प्लान बनाते हैं कि वे जिनवू और जिन्हो को वहीं छोड़कर सामान लेने जा रहे हैं। लेकिन जिनवू को नियम याद आते हैं, एक सी रैंक डंजन में जाने के लिए कम से कम 8 सदस्यों का होना जरूरी है। जिनवू और जिन्हो को छोड़कर बाकी 6 लोग ही थे। बाहर निकलते ही लीडर अपनी एबिलिटी से उस बॉस के कमरे का गेट बंद कर देता है। जिन्हो चिल्लाता है, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? लेकिन जिनवू हैरान नहीं होता। वो कहता है, मैं जानता था कि यही होने वाला है। जिनवू को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां एक हंटर ने उसे बताया था कि डंजन के अंदर क्या होता है ये कोई नहीं जानता। वहां कोई कैमरा नहीं होता और अगर कोई जिंदा गवाह ना बचे तो कोई सबूत भी नहीं होता।
इसीलिए बड़े हंटर्स अक्सर कमजोर हंटर्स को मरने के लिए छोड़ देते हैं। तभी वहां वो भयानक सी रैंक बॉस जाग जाता है। जिन्हो डर कर पूछता है कि अब हम क्या करें। जिन्वू को वहां एक गुफा दिखती है जहां से वे भाग सकते हैं, पर बॉस उनका रास्ता रोक लेता है। जिन्वू समझ जाता है कि एक ई रैंक और सी रैंक बॉस में जमीन आसमान का फर्क है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए जिन्वू अपनी तलवार निकालता है और उस बॉस से अकेले लड़ने का फैसला करता है। डंजन के गेट के बाहर हंटर लीडर हुआंग डोंगसुक और उसकी टीम खड़ी थी। एक हंटर ने पूछा, बॉस, हमें इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? हम उनको वहीं भी तो मार सकते थे। लीडर मुस्कुराता है और कहता है, बेवकूफ, अगर हम वहां धमाका नहीं करते तो बॉस मॉन्स्टर नहीं जागता और हमें मैना क्रिस्टल नहीं मिलते। धमाके से बॉस जाग गया होगा और उन दोनों का काम तमाम कर चुका होगा। उस नए लड़के का आर्मर और तलवार देखी थी। अगर क्रिस्टल नहीं भी मिले तो हम उसके हथियारों को बेचकर करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन डंजन के अंदर का नजारा कुछ और ही था। जिन्वू उस सी रैंक बॉस के सामने खड़ा था। जिन्हो डर के मारे कहता है, रुक जाओ, ये सी रैंक बॉस है, इसको हराने के लिए बी रैंक हंटर चाहिए। जिन्वू समझ चुका था कि उसकी शक्ति बढ़ रही है। बॉस का शरीर चट्टान जैसा मजबूत था और जिन्वू के सारे वार बेकार जा रहे थे। तभी बॉस एक जानलेवा एसिड अटैक करता है। जिन्वू बुरी तरह जख्मी हो जाता है, पर उसकी नई पैरालाइज एबिलिटी और 30% स्पीड बूस्ट एक्टिव हो जाती है। जिन्हो दूर से देखकर हैरान था। एक ई रैंक हंटर सी रैंक बॉस को टक्कर दे रहा था। उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आता है, कहीं ये कोई फॉल्स रैंकर तो नहीं जो अपनी पावर छुपाते हैं ताकि मजे के लिए दूसरों का शिकार कर सकें। बॉस एक आखिरी जानलेवा हमला करता है, पर जिन्वू का फुल रिकवरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो हवा में उछलकर अपने खंजर से सीधा बॉस पर वार करता है और बॉस वहीं ढेर हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने डंजन बॉस को हरा दिया है, लेवल अप। जिन्हो डर के मारे जिन्हू के पास आता है, बॉस आप आराम करिए, मैं सारा काम कर दूंगा। लेकिन तभी गेट खुलता है और लीडर हुआंग डोंगसुक अपनी टीम के साथ वापस आ जाता है। दोनों को जिंदा देखकर वे चौंक जाते हैं। लीडर को लगता है कि सी रैंक बॉस को जिन्हो ने अपने महंगे आर्मर से मारा है। वो जिन्हो को एक ऑफर देता है, अपना आर्मर मुझे दे दो और इस जिन्हो को मार दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिन्हो जिन्वू के साथ खड़ा रहता है। तभी जिन्वू के सामने एक लाल रंग का अर्जेंट क्वेस्ट पॉपअप होता है, इन 6 लोगों को मारो वरना तुम्हारा दिल 0.02 सेकंड में रुक जाएगा। एक हंटर जिन्वू पर हमला करता है। जिन्वू दूर जा गिरता है। उसे याद आता है कि यह दुनिया निठल्ले और कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये धोखे और ताकत की दुनिया है। जिन्वू उठ खड़ा होता है। ठीक है, वो सोचता है, अगर सिस्टम मेरा इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर मैं सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। कमजोर हमेशा मारे जाते हैं, यही इस दुनिया का कानून है। एक हंटर उस पर झपटता है, पर पल भर में स्लैश, जिन्वू उसका गला काट देता है। सारे हंटर हैरान। जिन्वू कहता है, एक तो गया। इसके बाद शुरू होता है मौत का खेल। एक ई रैंक हंटर सबको गाजर मूली की तरह काट रहा था। आखिरी में सिर्फ लीडर बचता है। वो अपनी शक्ति से अपने शरीर को स्टील जैसा मजबूत बना लेता है, पर जिन्वू के आगे उसकी एक नहीं चलती। वो जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांगता है। जिन्वू मुस्कुराता है, तुमने ही तो कहा था ना कि डंजन के राज हमेशा राज ही रहते हैं। और इसी के साथ गेम ओवर, मिशन कंप्लीट। जब दोनों गेट से बाहर आते हैं तो वहां खड़ी इंस्पेक्टर सोचती है कि डी रैंक जिन्हों ने ही अकेले उस दानव को मारा होगा। और इधर हमें एक नए देश में एक नए बंदे को दिखाया जाता है। तभी हमें हंटर एसोसिएशन से, जहां एक मैनेजर के हाथ में एक सी रैंक डंजन की रिपोर्ट है। इस डंजन में 6 हंटर्स मारे गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बचने वालों में डी रैंक और ई रैंक के लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने डंजन के बॉस को भी मार गिराया। डी रैंक हंटर जिन्हो के पास तो महंगे हथियार और कवच थे, जिसे देखकर लगता है कि शायद उसने बॉस को मारा हो, लेकिन उसके साथ ई रैंक का सबसे कमजोर हंटर जिन्वू भी था। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा कि जिन्वू दूसरी बार इतने खतरनाक डंजन से जिंदा कैसे लौट आया। दूसरी तरफ मारे गए उन 6 हंटर्स में हुआंग डोंगसुक भी था, जो खूंखार हंटर हुआंग डोंगसू का बड़ा भाई है। जब मैनेजर डोंगसू को इस घटना के बारे में बताता है और उन जिंदा बचे लोगों के नाम देता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो जिन्वू की तस्वीर देखकर कहता है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लें। इधर जिन्वू अपने घर अपनी बहन जिना के लिए फ्राइड चिकन लेकर आता है। वो बहुत खुश होती है और पूछती है, क्या आज कमाई अच्छी हुई? तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी?
जिनवू मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसका सामना कितने खतरनाक लोगों से हुआ था। वो मन ही मन ठान लेता है कि उसे खुद को और भी बेहतर और ताकतवर बनाना होगा। तभी वो थकान मिटाने के लिए एक ड्रिंक पीता है, लेकिन उसे नशा ही नहीं होता। सिस्टम से बार बार एक नोटिफिकेशन आता है, हार्मफुल सब्सटेंस हैज बीन डिटेक्टेड। जिनवू समझ जाता है कि ये उसकी नई एबिलिटीज का कमाल है। लंबी उम्र, बेहतरीन सेहत, जहर या नशे से तुरंत छुटकारा और घावों का तेजी से भरना। वो सोचता है कि शायद इसी जादुई ताकत की वजह से उसके कटे हुए अंग वापस जुड़ गए थे। कुछ समय बाद जिन्हो का कॉल आता है और वो जिन्वू को एक कैफे में मिलने बुलाता है। जिन्हो उसे एक स्ट्राइक टीम बनाने का ऑफर देता है। वो कहता है, मुझे एक लाइसेंस मास्टर बनना है, जिसके लिए मुझे 20 कामयाब रेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर तुम मेरे साथ 19 रेड्स पूरी कर लो तो मैं तुम्हें $30 मिलियन की एक पूरी बिल्डिंग दे दूंगा। जिन्वू सोच में पड़ जाता है। एक वक्त था जब वो इस ऑफर के लिए कुछ भी कर गुजरता, लेकिन अब वो इकलौता ऐसा इंसान है जो लगातार अपना लेवल बढ़ा सकता है। उसे पता है कि एक दिन उसकी ताकत एस रैंक से भी कई गुना ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए वो इस ऑफर को ठुकरा देता है। लेकिन जिन्हो हार नहीं मानता और कहता है, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारा राज हमेशा राज ही रहेगा। जिन्वू उसे घूर कर देखने लगता है। अगले सीन में जिन्वू अपनी बहन से दूर एक सुनसान जगह पर अपनी डेली ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपने गोल को दुगना पार कर लेता है, जिसके बदले सिस्टम उसे इनाम में 2 लूट बॉक्स देता है। बॉक्स खोलते ही उसमें से एक जादुई चाबी निकलती है। चाबी पर लिखा था, दानवों का किला, खतरे का लेवल एस। सिस्टम बताता है कि इस डंजन में एक ऐसा जादुई अमृत है जिससे दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। अपनी बीमार मां को बचाने के लिए जिन्वू बिना सोचे समझे उस डंजन की चाबी का इस्तेमाल कर लेता है। अंदर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग थी। वो कहता है, यह तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसके सामने एक खूंखार 3 सिर वाला शैतानी कुत्ता आ जाता है। जिन्वू अपनी पूरी रफ्तार से उस पर अटैक करता है, लेकिन उस शैतान को खरोंच तक नहीं आती। उल्टा वो दानव जिन्वू पर इतने भयानक वार करता है कि उसकी एचपी तेजी से गिरने लगती है। जिन्वू की एचपी सिर्फ 742 बचती है। वो अपनी जान बचाने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालने ही वाला होता है कि दानव पीछे से फिर हमला कर देता है। जिन्वू भागकर एक जगह छिपता है। उसे याद आता है कि उसके पास सिस्टम का स्टोर है। वो तुरंत एक पोर्शन खरीद कर पीता है, जिससे उसकी एचपी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ये काफी नहीं था। फिर वो इन्वेंट्री से सांप का जहर निकाल कर पी लेता है, जिससे उसकी ताकत अचानक बढ़ जाती है। दानव फिर से उसके सामने खड़ा था। दोनों के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई शुरू होती है। जिन्वू बुरी तरह घायल था। उसकी एचपी गिरकर सिर्फ 179 रह गई थी, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने हथियार से सीधा उस शैतान की आंख पर लगातार वार करने लगता है। आखिरकार वो खूंखार दानव वहीं ढेर हो जाता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, लेवल अप। उसे दानव की रखवाली की जा रही एक और चाबी मिलती है। सिस्टम बताता है कि जादुई अमृत बनाने के लिए 3 खास चीजों की जरूरत है। जिन्वू समझ जाता है कि अगर वो अभी आगे बढ़ा तो पक्का मारा जाएगा। वो डंजन से बाहर निकलते हुए कसम खाता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। तभी हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां जिन्वू अपनी मां के पास रहता है। वो सिस्टम स्क्रीन पर एलिक्सर ऑफ लाइफ यानी सभी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा को देखता है। अपनी मां का हाथ पकड़कर वो इमोशनल होते हुए कहता है, मां, शायद मैं इस दवा की मदद से आपको ठीक कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान नहीं है। ये दवा 3 खास चीजों से मिलकर बनती है, जो बहुत खतरनाक जगहों पर मिलती हैं। जिन्वू जानता है कि बिना खुद को और ताकतवर बनाए वहां जाना सीधे सीधे मौत को दावत देना है। उसे अपना लेवल और बढ़ाना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैफे में, जहां जिन्वू और जिन्हो बैठे हैं। जिन्वू कहता है, मैं तुम्हारे साथ उन 19 रेड्स में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम रेड में सिर्फ अकेले जाएंगे। जिन्हो ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि सी रैंक के गेट में जाने के लिए कम से कम 8 लोगों की टीम चाहिए होती है। जिन्हो मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, हम बाकी लोगों का जुगाड़ कर लेंगे। वैसे भी इससे तुम्हारे डैड का भरोसा तुम पर और बढ़ जाएगा। जिन्हो को यह बात समझ आ जाती है और वो इस खतरनाक प्लान के लिए तैयार हो जाता है। इधर हमें जिन्हो के डैड, जो यूजिन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन हैं, वो नजर आते हैं। वो बताते हैं कि कैसे गेट्स के आने के बाद दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल चुकी है। काल कोठरी से मिलने वाले कीमती संसाधनों पर बड़ी गिल्ड्स का कब्जा है।
जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फील्ड गिल्ड और नाइट्स गिल्ड। चेयरमैन कहते हैं कि वो कायरों की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, अब वो खुद की एक गिल्ड बनाएंगे। दूसरी तरफ जिनहू अपना डेली वर्कआउट पूरा करता है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उसे लेवल अप करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। तभी उसे एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है जिसमें से बिंगो निकलती हैं। उसी वक्त उसे एक डी रैंक गेट के लिए बुलावा आता है। कहानी में हमें कुछ पुराने चेहरे भी देखने को मिलते हैं। मिस्टर सॉन्ग जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक पारिवारिक हंटर जो अपनी पत्नी और छोटी बच्ची को छोड़कर रेड पर जाने का फैसला करता है। जूही जो अपनी मां के फोन पर डांट सुनने के बाद भी एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद रेड पर जाने का फैसला करती है। इधर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर जेजू आइलैंड के उस भयानक हादसे को याद करता है और किसी भी कीमत पर उस आइलैंड को वापस हासिल करने की बात कहता है। सीन कट होता है और हम जिन वू को घर से निकलते हुए देखते हैं। उसकी बहन जिन आह नोटिस करती है कि अब वो पहले से बहुत जल्दी हील हो जाता है। जिन वू जब रेड की लोकेशन पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों मिस्टर सॉन्ग और जूही से होती है। मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है, लेकिन वो जिन वू को देखकर खुश होते हैं कि वो पूरी तरह बदल चुका है। जूही भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आता है। वहां एक वैन से 3 खूंखार कैदी उतारे जाते हैं। हंटर एसोसिएशन की एक लेडी मैनेजर बताती है कि हंटर्स की कमी होने के कारण इन कैदियों को रेड में ले जाया जा रहा है। उनकी निगरानी के लिए बी रैंक का एक खूंखार सुपरवाइजर कांग तायशिक भी उनके साथ जाएगा। मिस्टर सॉन्ग एक बार फिर टीम की कमान संभालते हैं और वो सब रेड के लिए अंदर चले जाते हैं। क्या जिन वू इन खतरनाक कैदियों के बीच सुरक्षित रह पाएगा? क्या इस रेड में कोई बड़ा धोखा होने वाला है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।